सब कलाम की बातों को सीख रहे हैं ताकि रूहुल कुद्स के साथ हम गहरे रिलेशनशिप में रहना और चलना सीख सकें। और कल हमने रूहुल कुद्स के उन कामों के तल्लक से जो वो जमीन पर कर रहे हैं 13 पॉइंट देखे थे। तो 7वें के बाद जो 8वां पॉइंट था वो मिस था, वो मैं आपको दोबारा लिखवा दूंगा, लेकिन 13 से हम आगे चलेंगे। तो 14वां पॉइंट होगा, कल 13वां पॉइंट था हमें दुआ और शिफात सिखाने के लिए। यानी हमें दुआ नहीं करनी आती, प्रेयर नहीं आती, इंटरसेशन नहीं करनी आती, तो खुदा का रूल कुछ मौजूद है जिसकी मदद लेकर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो 14वां पॉइंट रूल कुछ इस जमीन पर हमें लीड करने के लिए है, यानी हमारी रहनुमाई करने के लिए। और ये जो रूल कुछ की रहनुमाई है, इसमें चलना 100% मेरी और आपकी प्रोटेक्शन की गारंटी है। यानी हम प्रोटेक्ट रहेंगे, क्योंकि जब रूल कुछ हमें कहीं लेकर जाता है तो रूल कुछ की जिम्मेदारी होती है फिर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। मत्ती की इंजील के 4 बाब की पहली आयत में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। तो कौन ले गया यीशु को जंगल में? रूह कुछ ले गया, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। तो इसको याद रखना है कि बाद का खुदा का रूह भी हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे वाकयात और हालात को इजाजत देता है ताकि हमारा ईमान टेस्ट किया जाए कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक और आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। और 15वीं बात यह है हमारे दिल को मजबूत करने के लिए। जब हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तंगियां आती हैं, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमारा तो एक गीत भी बना हुआ, दिल दा मैं कमजोर, तो यीशु मनु साम के रखी। लेकिन जब यीशु हमारे अंदर है, खुदा बाप हमारे अंदर है, रूल कुछ हमारे अंदर है, तो दिल कमजोर नहीं होना चाहिए। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। ज़बूर नवीस यही कहता है कि मेरा दिल मजबूत है, कमजोर नहीं है। क्योंकि जो ज़बूर नवीस है उसे खुदा का, उसकी जात का, उसकी कुदरत का जबरदस्त तजर्बा था। और दूसरा करंथियों का दूसरा खत, यानी पलूस से जो दूसरा खत लिखा करंथियों की कलीसिया को, उसके 3 बाब की 3 आयत में लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम खुदा का खत है और हमारे दिलों के ऊपर, हमारे दिलों के अंदर खुदा के रूह से कुछ लिखा गया है मसीह की तरफ से। और जो मसीह की तरफ से लिखा जाता है वो मसीह ही के मुतल्लक और उसकी जिंदगी की बातें हैं जो खुदा के वसीले जाहिर की गई हैं ताकि मेरे और आपके वसीले इस दुनिया में जाहिर हों। और 16वीं बात, हमें कलाम करने की कुव्वत देने के लिए, यानी कलाम करने की पावर हमारे अंदर हो और हम कलाम करें, खुदा का कलाम हमारे अंदर से निकले और जिंदगियों को अफेक्ट करे। इसके लिए खुदा ने अपने रूह कुछ को जमीन पर रखा है। और मत्ती की इंजील के 10वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है, जो तुम में। अब ये लहरा बात है कि बोलने कौन देता है। आजकल जिस दौर में रहते हैं यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को बोलने नहीं देता और रूल कुछ अंदर बसता है जो बात का तो हमें समझ भी नहीं आ रही होती, हम उसे बोलने नहीं देते। इसलिए मैं फिर जोर दे रहा हूं कि हम सीख रहे हैं कि रूल कुछ के साथ गहरे ताल्लुकात बनाएं। जब गहरे ताल्लुकात जिन लोगों में होते हैं वो फिर इशारे भी समझते हैं, एक दूसरे के इशारे भी समझते हैं, उन्हें जोर नहीं लगाना पड़ता एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए। तो रूल कुछ को जोर नहीं लगाना पड़ता अगर हम उसकी साथ उसकी मर्जी के मुताबिक चलना सीखें। और ये मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि दुनिया में एक ही शख्स है, उसका नाम यीशु मसीह है। इसकी जिंदगी के अंदर रूल कुछ को काम करने में कोई मुश्किल नहीं थी, यानी दोनों मिलकर काम करते थे। जिधर को रूल कुछ, अभी हमने पिछली आयत में देखा, जंगल में ले गया रूल कुछ, यीशु की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आगे ऐसी बात नहीं है कि वो रूल कुछ को रजिस्ट करे कि नहीं मैं जंगल से नहीं जाना। लेकिन जब हमें कुछ हालात में से गुजरना पड़ता तो हम बहुत रजिस्ट करते हैं, खुदा के रूह को रजिस्ट करते हैं। क्योंकि जंगल से निकलने के बाद लूका की इंजील में लिखा है
اور یسوع جب آیا گلیل کی جانب تو روح القدس اور قدرت سے بھرا ہوا تھا. روح القدس جب ہمیں حالات میں لے کر جاتا ہے تو اس کا مقصد ہمیں خدا کی ذات کے اور گہرے بھید اور ہمیں قدرت اور قوت سے بھرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اسے بولنے دیں تو کام بڑا آسان ہے. اور 17ویں بات یہ ہے ہمیں حکمت دینے کے لیے، ہمیں حکمت دینے کے لیے. اعمال کی کتاب کے 6 باب کی 10ویں آیت میں سٹفنس کے متعلق لکھا ہے. سٹفنس کے متعلق یہ ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص تھا، اور جب وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ ان سے جو بات کرتا تھا اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا. آیت میں اس طرح سے لکھا ہے مگر وہ اس دنائی یعنی حکمت، مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے. اگر ہم روح القدس کو موقع دیں تو ہمارے اندر سے ایسی حکمت نکلے گی کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. 18ویں بات، ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے، یعنی ہمیں انکریج کرنے کے لیے. اعمال کی کتاب کے 9ویں باب کی 31 آیت میں لکھا ہے پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی. یہ سٹفنس کی شہادت کے بعد کے واقعات ہیں، اور اس کے بعد یہ اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں جب پلوس کنورٹ ہو گیا تو اس کے بعد لکھا ہے پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی. روح القدس ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ساتھ ساتھ انہیں تسلی دے رہا تھا کہ وہ بڑھتے چلے جائیں، تکلیفوں میں، مشکلات میں، دکھوں میں بڑھتے چلے جائیں. اور 19ویں بات، ہمیں ڈیوٹیز اسائن کرنے کے لیے، یعنی ہمیں کام تفویض کرنے کے لیے، اسائن کرنے کے لیے. اور یہ بہت مشہور آیت ہے اعمال کی کتاب کے 13ویں باب کی 2 آیت میں جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے، یعنی جو کام روح القدس ان کی زندگی میں چاہتا تھا، مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے، جس کے واسطے میں نے انہیں. لیکن اس کے لیے نا تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، دھیان دینا پڑتا ہے، رفاقت میں بڑھنا پڑتا ہے تاکہ روح کو جو چاہتا ہے ہم وہی کر سکیں. اور جب انہوں نے وہی کیا جو روح کو چاہتا تھا پھر آپ نے اس کے رزلٹ دیکھے ہیں کیسے شاندار نکلے ہیں. نہیں یاد تو اعمال کی کتاب کے 13ویں باب سے آگے پڑھ کے دیکھیے. بیسویں بات، ہمیں مسیح کے قوانین دینے کے لیے، یعنی جو شریعت مسیح نے ہمارے لیے ٹھہرائی ہے. رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. گناہ اور موت کی شریعت اور مسیح میں آنے کے بعد زندگی کی شریعت ہے، زندگی کے روح کی شریعت ہے. تو اس شریعت کے اندر جو لکھا ہوتا ہے وہ قوانین ہوتے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے سدا زندہ رہیں. اور 21ویں بات، ہمیں زندگی دینے کے لیے، وہ زندگی جو خدا چاہتا ہے. روح القدس کے وسیلے، یسوع کے وسیلے توبہ کر کے ہمیں ملتی اور روح القدس کے وسیلے ہم اس میں موو کرنا سیکھتے اور بڑھتے ہیں. کرنتھیوں کے نام پولس کے 2 خط کے 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے
जिसने हमको नए अहद के खादम होने के लायक भी किया। नए अहद के खादम, मसीह की शरीयत वाले खादम, मसीह की जिंदगी वाले खादम, लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और 22वीं बात, हमें आजादी देने के लिए, गुनाह से आजादी, खौफ से आजादी, मुश्किलात से आजादी, दुखों से आजादी, हर उस बात से आजादी जिसका तल्लक हमारी जात और अबलीस के साथ है। करंथस के ही दूसरे खत के 3 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। अगर हम खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं और वो हमारे अंदर है, जहां कहीं खुदा का रूह है, और रूह सबसे पहले इंसान के अंदर होता है, तो वहां क्या है? आजादी है। वहां बंधन नहीं होंगे, वहां बॉन्डेज नहीं होंगे, वहां आजादी होगी। और अगर आजादी का तजर्बा हम नहीं करते तो फिर हमें सीखना है। इसलिए रूल कुछ के साथ गहरे ताल्लुकात बनाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। 24वीं बात, 23वीं बात, हमें इत्तेहाद में प्रोए रखने के लिए, वन अकॉर्ड करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। और ये हमें की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिसमें आप भी शामिल हैं। तो हम सबको इत्तेहाद में प्रोए रखने के लिए, जाहिर है कि इत्तेहाद का आगाज घर से होता है। अगर 2 लोगों ने घर में तौबा किया तो वो कलीसियां हैं, अगर वो मिलकर नहीं चलते तो फिर बाकी चर्च में जाके तो डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि और लोग आएंगे। तो रूल को उसके वसीले हमें इत्तेहाद में रखा जाता है। कमाल की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत में, अब रूल कुछ नाज़िल होने वाला था, ये सब के साथ चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे, एक दिल होकर, वन अकॉर्ड होकर। और अगर यहाँ जितने मौजूद है एक दिल हो जाए, वन अकॉर्ड हो जाए, तो रूल को उसको उतरने में, क्योंकि फिर कहने लगा उतरना कहीं समान से नहीं है, रूल कुछ तो यही है, उसे मैनिफेस्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। चौबीसवीं बात, मुश्किल हालात में मजबूती से कायम रहने में मदद करने के लिए। जब हालात मुश्किल आए तो हम पूरे मजबूती के साथ खुदा की जात में कायम रह सकें। इसके लिए आप इमाल की किताब के 11वें बाब की 16 से लेकर 33 आयत पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे हवाले हैं, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, अगर मैं एक एक हवाला कोड करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हवाला एक एक है, इसका मतलब यह है कि बाकी आप खुद भी सर्च करें, आप खुद भी रिसर्च करें, आप खुद भी ढूंढें, और जब पढ़े तो इनके अंदर और हवाले ऐड करें ताकि आपकी अपनी भी तरक्की हो। 25वीं बात, हमें मुआफ करने का फजल देने के लिए। यह बहुत मुश्किल काम है, किसी को मुआफ करना। इस जिंदगी के अंदर अगर कोई मुश्किल तरीन काम है तो वो किसी को मुआफ करना, और इससे भी अगर कोई मुश्किल काम है तो वो अपने आप को मुआफ करना है। ये दोनों बहुत मुश्किल काम है, और इन कामों को इब्लीस घुमाए रखता है हमारे इर्द गिर्द। जब जब हम माजी में उलझते हैं ना, एक्चुअली इसका तल्लक नामाफी से होता है। माजी में जब जब हम उलझते हैं, अगर हमने माजी के अंदर जो कुछ हुआ है सबको माफ कर दिया और खुदा बाप से हमें माफी मिल चुकी है, तो फिर हम माजी में नहीं उलझेंगे। लेकिन आपको तजर्बा होगा, सबको तजर्बा होगा, हम उलझते रहते हैं। इब्लीस हमें उलझाने की कोशिश करता रहता है, और बाज़ औक़ात हम उलझ भी जाते हैं माजी के अंदर। तब उसने ये किया था, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था। लेकिन बाइबल ये श्योरिटी देती है कि जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो माजी साफ हो जाता है, माजी साफ हो जाता है। और जब हम दूसरों को मुआफ करते हैं तो तब वो बातें जो दूसरों ने हमारे खिलाफ की होती हैं वो भी साफ हो जाती हैं, क्योंकि ये माफी ऊपर से आती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है
रूह कुछ की मदद के बगैर हम कर नहीं सकते। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 14वीं और 15वीं आयत में इस तरह से लिखा है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। तो जब रूह कुछ हमारे अंदर होता है तो फिर हम आसानी से ये काम कर पाते हैं। यानी रूह कुछ हमें कन्विक्ट करता रहता है, मुआफ कर दो, मुआफ कर दो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। क्योंकि जब हम मुआफ नहीं करते तो फिर हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। तो उसमें दूसरे का तो नुकसान हो ना हो, हमारा अपना जरूर बड़ा नुकसान हो रहा होता है, हम समझे या ना समझे। 26वीं बात, हमें रूहानी इम्तियाज की सही परख देने के लिए। रूहानी बातों में और जिस्मानी बातों में इम्तियाज करना होता है, और उन कुछ की मदद के बगैर हम कर नहीं सकते, परख नहीं सकते सही तौर पर। कुरिन्थियों के पहले खत के 2 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, और जिसके अंदर रूह कुछ नहीं वो रूहानी हो नहीं सकता, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। साइसवीं बात, तमाम हालात में शुक्रगुजारी करने की कुव्वत देने के लिए। हालात अच्छे हों तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, हालात जरा से हमारे हिसाब से बुरे हों तो हम शुक्रगुजारी नहीं करते खुदा की। लेकिन उनको तमाम हालात में शुक्रगुजारी करने की कुव्वत हमें मुहैया करता है, क्योंकि मेरे नुक्ता नजर से अगर हालात ठीक नहीं भी हैं तो इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं है। इसमें खुदा की कुदरत वही है, खुदा की मोहब्बत मुझसे वही है, खुदा की फिक्र मेरे लिए वही है, खुदा के जज्बात मेरे लिए वही हैं। खुदा मुझसे वैसा ही सब कुछ प्यार कर रहा है जैसा वो पहले करता था। ये तो मेरा नुक्ता नजर है कि अब मेरे लिए हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। तो रूह कुछ हमें यह फजल देता है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। माल की किताब के 16वें बाब में बड़ा मशहूर वाकया है। 25वीं आयत में लिखा है, आधी रात के करीब पालूस और सैलास दुआ कर रहे, पर खुदा की हम्द के गीत गा रहे और कैदी सुन रहे थे। और पालूस और सैलास के हालात तो बहुत अच्छे थे उस वक्त। वो जो जेल का दरोगा था उसने उन्हें सोफे पे बिठाया हुआ था, पानी पेश किया था, है ना, ऐसे ही हालात थे, इसलिए वो शुक्रगुजारी कर सकते थे। और ये जो हम्द के गीत गाए जाते हैं ये शुक्रगुजारी का इजहार है। ये जो दुआ की जाती है हालात के अंदर ये शुक्रगुजारी का इजहार है। तो उनके हालात बुरे थे, काठ में ठुके हुए थे, हिलना जुलना, कोड़े पड़े थे, बैंत लगाए गए थे, उन्हें हालात मुश्किल थे, जिस्म कमजोर था, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे। हम्द के गीत, खुश हो रहे थे, गीत गा रहे थे कि खुदा की खातर हमें ये तकलीफ सहनी पड़, इसका रिवार्ड अब्दी है। क्योंकि उनके अंदर कौन था? रूहुल कुद्स। 28वीं बात, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करने की कुव्वत देने के लिए। और इमाल की किताब के 10वें बाब में पहली 48 आयत के अंदर आपको कर्नेलियस और पतरस के तलक से सारा हवाला मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। 29वीं बात, और ये जो 29वीं बात है ना, इसको बहुत पसंद करते हैं हम सब, क्योंकि इसके अंदर है बदरूहों को निकालने, शफाओं और मोजज़ात के लिए खुदा का रूह कुछ हमारी मदद करता है। मत्ती की इंजील के 12वें बाब की 28वीं आयत में यीशु ने खुद कहा, तो कहते थे ये बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। तो खुदा के रूह की मदद से
ہم بدروحوں کو نکال سکتے ہیں. یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں. اور تیسری بات، غیر قوموں کو مسیح تک لانے کے لیے خدا نے اپنا روح قدس دیا ہے تاکہ ہماری مدد کرے. رومیو 15 باب اور 16ویں آیت میں پالوس کے خط ہے رومن کی کلیسیا کو کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں. 31ویں بات، قوموں کو انصاف کی خبر دینے کے لیے. To proclaim the justice to the nations. متی کی انجیل کو 11ویں باب کی 18ویں آیت میں یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے، دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے. میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا. دنیا خدا کے ایکشنز پہ بہت اعتراض کرتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر برائی کیوں ہے؟ اگر خدا محبت کرنے والا ہے تو نفرت اور ایسے جذبات کیوں ہیں؟ تو انہیں یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، خدا کے انصاف کی خبر دینی پڑتی ہے کہ یہ کائنات کس طرح سے وجود میں آئی، کیسے ترتیب پاتی ہے، کیسے چلتی ہے، اور خدا کیا کر رہا ہے، اور خدا کا انصاف کس طرح سے دنیا کے اندر کام کرتا ہے. متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 18ویں آیت. اور اگر کسی وجہ سے 11ویں میں نہ ملے تو پھر 12واں دیکھ لیں، 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت. کیونکہ میرے پاس انگلش میں 12 لکھی ہے، اردو میں 11 لکھی ہے، تو 12 ہی ٹھیک ہے میرا خیال. 12ویں باب کی 18ویں آیت. اور 32ویں بات، روح کا پھل دینے کے لیے. ایکچولی یہ جو روح کا پھل ہے یہ ہماری روح کا پھل ہے، یہ روح القدس کے وسیلے اسٹیبلش ہوتا ہے ہمارے اندر. غلطیوں کے خط میں یہ مشہور والا ہے 5ویں باب کی 22ویں 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور 33ویں بات، نعمتیں دینے کے لیے، جن کو ہم روح القدس کی نعمتیں کہتے ہیں، نعمتیں دینے کے لیے. اور روح القدس کی 9 نعمتوں کے علاوہ ابھی بہت ساری نعمتیں ہیں. عبرانیوں کے خط کے 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا، یعنی یسوع کی گواہی دیتا رہا. اور اس سلسلے کے اندر آخری بات، 34ویں بات، خدا کی پرستش سکھانے کے لیے، پرستار ہونے کے لیے. ہمارے ملک کے اندر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ گانے والے پرستار ہوتے ہیں، گانے والے بھی پرستار ہوتے ہیں، تو جو میری طرح گا نہیں سکتے وہ بھی پرستار ہوتے ہیں. اور اگر آپ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو ایک واقعے میں لکھا ہے جب وہ باغ گتسمنی کی جانب چلے تھے کہ وہ گیت گا کر اس جانب چل پڑے. گیت گانا ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے. کسی کو خدا نے فضل دیا ہے، اس کی آواز اچھی ہے اور اس نے میوزک کو سیکھا ہے اور وہ گا کر خدا کی پرستش کرتا ہے. اب کیونکہ ٹائم نہیں ہے، پرستش کا ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن سادہ بات یہ ہے کہ پرستش زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے. یہ آپ کی زندگی جو آپ بسر کرتے ہیں اس کا نام، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پرستار ہیں یا نہیں خدا کے.
اور یسوع مسیح کی زندگی زمین پر اس کے تجسم سے لے کر واپس جانے تک خدا کی پرستش کا نمونہ ہے۔ اس میں یسوع نے گیت گایا، ٹھیک ہے، نہیں گایا تب بھی وہ پرستار ہے۔ تو پرستش کا تعلق آپ کے ساتھ ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ فلپیوں کے خط کے 3 باب کی 3 آیت پہ خدا کا بندہ پلوس اس طرح سے لکھتا ہے، یعنی روح کو اس نے لکھوایا اپنے بندہ سے، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ اور یہ جو عبادت کرنے کا لفظ استعمال ہوا اردو میں، انگلش میں اس طرح سے ہے، For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God۔ اردو میں ترجمہ عبادت کیا گیا ہے، لیکن انگلش کا ترجمہ ورشپ ہے، اور ورشپ کا نارمل اردو ترجمہ ہم پرستش کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ پرستش نہیں ہے صرف جس میں ورشپ کا ترجمہ کیا گیا ہے، کم از کم 10-12 لفظ ہیں اردو کے اندر جن کے اندر مختلف وقتوں میں ترجمہ کیا گیا، جن میں سب سے زیادہ ترجمہ سجدہ کیا گیا ہے ورشپ لفظ کا۔ تو یہ کام، یہ باتیں روح القدس کے وسیلے میری اور آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ گہرا رکھے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور دوبارہ ہم دعا کی جانب چلتے ہیں۔